हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आचार्य स्वागत करती हूँ आपका कैरियर बनाओ पे। तो देखो, कुछ दिन पहले आज का वीडियो अपना रहेगा एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर आपकी वैकेंसी आने वाली है महिला एएसआई की, उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने उस वीडियो में दी थी। तो देखो, लगभग 40,000 लोगों ने उसको वॉच किया है, 40,000 लोगों का प्यार है। उसके नीचे जो आपके डाउट आ रहे थे, लगभग जो डाउट थे वो आपके मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आपके कुछ डाउट थे वो मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी जो महिला एएसआई की जो वीर योद्धा है, हाँ, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। अब देखो, आज के वीडियो में आपके कमेंट्स रहेंगे, इस वीडियो के नीचे जो आपके कमेंट थे, जो आपके डाउट्स थे वो लेके आई हूँ। तो देखो, एक डाउट आपका आ रहा है कि मैम मेरा सपना है एएसआई बनने का, पर मैम मेरी हाइट कम है, यानी 5 फुट बता रहे। तो देखो, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हाइट आपकी चाहिएगी 152, यानी 152 सेंटीमीटर। तो आपकी 5 फुट है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो उसमें। 152 सेंटीमीटर वो आपकी हाइट लिमिट रहेगी। दूसरा आपका डाउट है, देखो मुझे तो 40 केजी वजन है मुझमें। अच्छा, अगले का देखो, नेक्स्ट आपका डाउट आ रहा है कि मुझमें 40 केजी वजन है। वजन की क्या है, देखो आप में 49 यानी 49 केजी वजन चाहिए। तो अभी देखो आपकी वैकेंसी आई नहीं है ना, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है, अभी उसकी प्रोसेस चली नहीं है। तो आप, ये पॉसिबल है, आप बिल्कुल अपने वजन को बढ़ा सकते हो। 9 केजी आपको वजन बढ़ाना है, अच्छे से खाइए, दूध दही आराम से खाइए। वजन तो अपने हाथ में ना, उसको तो अपन बढ़ा सकते हैं, यानी पढ़ना और वजन बढ़ाना ये तो अपने हाथ में। अच्छे से बढ़ाइए, अच्छे से खाइए, बढ़ जाएगा बिल्कुल। अगला है आपका कि मैम इसकी बुक्स कौन सी लाएं, यानी देखो बुक्स के बारे में या फिर अपने बैच के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, कौन सी आपको बुक लानी है, कैसे क्या तैयारी करनी है। अगला आपका डाउट आ रहा है कि मैम मुझे आपका ऑनलाइन कोर्स लेना है, प्लीज रिप्लाई में। बिल्कुल, कोर्स के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका हरियाणा से भी भर सकते हैं क्या। देखो, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि अपनी असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर यानी महिला एएसआई की वैकेंसी है वो राजस्थान में तो पहली बार आ रही है। पहली बार महिलाओं को इतना शानदार मौका सरकार की तरफ से दिया गया है, यानी सरकार है वो घोषणा कर चुकी है कि महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए 1000 पोस्ट आने वाली है। देखो, मिनिमम 1000 रहेगी, वैसे 1200 के आसपास आपकी वैकेंसी आएंगी, लेकिन 1000 तो पक्का कंफर्म है, इतनी तो आएंगी ही आएंगी। तो बहुत अच्छा मौका महिलाओं के लिए। बिल्कुल, आप हरियाणा से हो तो बिल्कुल आप भर सकते हो। आपकी यदि इच्छा है राजस्थान में जॉब करने की तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। अगला आपका कोर्स लेना है, बिल्कुल कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे अपन आगे। अगला आपका डाउट आ रहा है, मैम चश्मा लगा है, आइज के चश्मा लगा। यदि आपके चश्मा लगा और आपकी यदि आइज है वो 6/6 है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर अगला है, नेक्स्ट आपका कमेंट आ रहा है नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखो, नोटिफिकेशन वाले ये कमेंट्स बहुत सारे, मतलब लगभग बच्चों के, लगभग लड़कियों के यही लगा हुआ कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे नोटिफिकेशन आ जाएगा, कभी भी आ जाए, उससे पहले अपनी तैयारी को तो बेहतरीन रखना है ना। देखो, नोटिफिकेशन आने में टाइम नहीं लगता है, सरकार कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है, अपन को नहीं पता होता पहले से। क्या पता कल ही नोटिफिकेशन आ जाए आपका। क्या अभी आपकी उतनी तैयारी है क्या कि आपकी एग्जाम करवा लीजिए। तो नोटिफिकेशन आने से पहले इसकी चिंता तो आपको बाद में करनी है, जब आपका पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो उस चीज के लिए। यानी आपको ऐसी तैयारी करनी है, जिस टाइम आपको नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आपको इतनी तैयारी रखनी है कि चाहे कल ही आपकी एग्जाम हो जाए। और देखो, ये भर्ती पहली बार आ रही है। जिस टाइम वीडियो यानी ग्राम सेवक का जो था आपका एग्जाम, उसका नाम चेंज करके वीडियो कर दिया था, यानी ग्राम विकास अधिकारी किया था, नाम चेंज किया था, नई प्रोसेस हुई, उसमें बहुत कम टाइम दिया गया था मेंस के लिए, प्री के बाद 3 महीने बाद मेंस करवा दी गई। तो देखो, पहली ही बार ये आपकी वैकेंसी आ रही है। तो मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, तो उससे पहले आपको बड़ी अच्छी तरीके से बेहतरीन तैयारी है वो अपनी करके रखनी है ना। नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, इसकी टेंशन मत करो, आप तो बस तैयारी पे फोकस करो, है ना। अगला, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है बट मैं 20 ईयर्स की दिसंबर में होंगी, तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकती हूँ। देखो, सबसे पहली बात, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है ये फॉर्म लगा सकते हैं, बाकी 10th 12th वाले इसमें नहीं एलिजिबल है। सब पहली बात, स्नातक होने चाहिए। दूसरी बात, 20 ईयर्स यानी 20 से 35 आपकी एज लिमिट है। तो 20, यदि आपकी 20 साल के आप दिसंबर में हो रहे हो तो अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है ना कि आपकी नोटिफिकेशन कब आएगा। वो तो आपके डिपेंड करेगा कि आपकी भर्ती कब आ रही है, फॉर्म कब फिल किए जा रहे हैं। आप जिस टाइम आपका नोटिफिकेशन आएगा, जिस टाइम आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उस टाइम आप 20 ईयर के होने चाहिए। तो क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो और दिसंबर में आपके नोटिफिकेशन आए। तो अभी से आपको घबराना नहीं है, अभी से तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है कि अपन कितना, मतलब अपना कितना 100% आप दे सकते हो जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है। हो सकता है दिसंबर में आ जाए, क्या पता कल ही आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ आ जाए, कुछ नहीं पता। अभी तैयारी पे फोकस करो, अच्छे से मेहनत करो और लगे रहो अच्छे से। हाँ बिल्कुल, एएसआई की करो बिल्कुल। अगला है, सीईटी में शामिल है या नहीं।
नेक्स्ट आपका डाउट आ रहा है, देखो मैंने उसमें भी जो पिछला आपका वीडियो था उसमें भी अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि सीईटी में शामिल होगी कि नहीं होगी। फिर से यही डाउट आ रहा है कि सीईटी में होगी कि नहीं होगी। तो देखो सीईटी आपकी राजस्थान में 2 लेवल पे होती है, आपको एक तो होती है सीनियर लेवल पे, दूसरी आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे। तो दोनों का कैलेंडर है वो सरकार की तरफ से भर्तियों का पिटारा वो बता दिया गया था कि किसमें कौन सी शामिल होगी। तो पहली बात तो एक ग्रेजुएशन में यदि शामिल होती तो भी ये ग्रेजुएशन वाली में होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम सरकार ने वो कैलेंडर जारी किया था उसमें आपकी एएसआई की भर्ती का नाम नहीं था। जैसे अपनी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई वाली जो भर्ती है वो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, सेम सिचुएशन लग रही है। वैसे तो उसी के पदचिन्हों पे चलेगी, क्योंकि एएसआई का प्रमोशन होके 3 साल बाद आप एसआई बन जाओगे, तो ज्यादा गैप नहीं है, 3 साल का ही गैप है। तो सेम एसआई वाली प्रोसेस चलेगी, उसमें सीईटी है वो शामिल नहीं होगी, जहां तक हमारा अनुभव बोल रहा है। क्योंकि सरकार पहले से तय कर देती यदि ये भर्ती सीईटी में शामिल होती तो इसमें शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट आपका कि मैम मेरा बीए बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहे हैं, क्या मैं फॉर्म लगा सकती हूँ? देखो क्वालिफिकेशन मैंने साफ साफ आपको बता दी थी कि स्नातक वाले विद्यार्थी ही ये फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आप सेकंड ईयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, फाइनल में यदि हो तो आप अपीयर में लगा सकते हो, यानी लास्ट ईयर में यदि हो तो आप फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया जब तक पूरी हो जाएगी तब तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। तो सेकंड ईयर वालों के लिए तो बाई चांस नहीं है ना। अगला है कुछ भी हो जाए सितारे लगवाने का सपना पूरा करना। बिल्कुल, यदि आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, यदि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का यदि आपके अंदर जज्बा है तो बिल्कुल आपके सितारे लगेंगे। तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ये आसमान जरा देखना, एक दिन हम अपने कंधों पे सजा लेंगे। इस जो मैंने एक कोट बोला इसको आपको पूरा करके दिखाना है, बस जरूरी है तो आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप वेट कर रहे हो आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आपकी वैकेंसी आएगी, कब फॉर्म भरा जाएगा। यदि आप ऐसे वेट करते रहोगे तो करते ही रह जाओगे। आपको अभी से आज से ही लगना है। जिस टाइम मैंने वो वीडियो बनाया था उस टाइम भी आपको एक ही चीज बोली थी कि आपको भर्ती का वेट नहीं करना है। भर्ती जब आ जाएगी तो आप वो आपका वेट नहीं करेगी कि आपकी तैयारी है कि नहीं है, इसीलिए आपको भी भर्ती का वेट नहीं करना है। पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखो, ऐसा तैयार करके रखो खुद को कि कभी भी एग्जाम हो जाए हमारी तैयारी पूरी है, ऐसा आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यदि आपका सितारा लगने का सपना है, लगाने का सपना है, तो आप बिल्कुल आप में जोश है, अच्छा जुनून है अपने बदन पे वर्दी सजाने का, तो आपको तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी। और तैयारी यदि कर रहे हो तो सिलेक्शन तो श्योर है। अगला है आपका फिजिकल है क्या। देखो इसमें 3 होती है, 3 स्टेप होती है। आपका पहला होता है रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल होता है, और आशा करेंगे साक्षात्कार की भी पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखो महिलाओं के साथ दिन ब दिन जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी राजस्थान सरकार है वो सजग हुई है और स्पेशली महिलाओं के लिए पोस्ट निकाली है। तो साक्षात्कार इसीलिए है, हो सकता है संभावना लग रही है क्योंकि एसआई में तो होता है और एएसआई में भी होना लग रहा है, क्योंकि महिलाओं में जो बोलने की क्षमता है वो देखी जाएगी और महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार है वो साक्षात्कार जरूर करवाएगी। तो ये भी आपका ठीक है। अगला है एज क्या रहेगी। देखो फिजिकल तो होता ही होता है ना, इसमें फर्स्ट स्टेप आपकी रिटन एग्जाम होता है, दूसरा फिजिकल और तीसरा आपकी साक्षात्कार की उम्मीद भी दर्शाई जा रही है। एज क्या रहेगी, तो एज ग्रुप आपका रहेगा 20 से 35, यानी 20 से अपर वाली ही लड़कियां यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्नातक प्लस 20 ईयर्स। अगला है मैम सिलेबस क्या है एएसआई का, प्लीज बताना। भाई देखो सिलेबस के बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। वैसे तो देखो पूरा क्लियर तो आपका नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम होगा कि कैसा क्या रहेगा, बाकी हम लोग ने गेस किया, अनुभव किया है, उस आधार पे वो सब्जेक्ट तो आपकी कंफर्म रहेगी। कुछ थोड़ा बहुत है वो इफेंट बट हो सकता है उसमें, लेकिन लगभग आपका सिलेबस वही रहेगा। तो देखो जो कॉमन चीजें हैं, यानी एसआई की तर्ज पे यदि भर्ती हो रही है तो हिंदी तो आपका कंफर्म है, हिंदी तो रहेगी ही रहेगी और हिंदी का रोल भी अच्छा खासा रहेगा। जैसे जो आपकी एसआई की है उसमें 200 नंबर की हिंदी आती है, सेम एएसआई की जो भर्ती है इसमें भी आपका अच्छा खासा रोल है, हिंदी का रहेगा। जीके तो देखो सभी में रहता है, तो जीके का भंडारा तो रहना ही रहना है। बाकी सब्जेक्ट यानी एक और सब्जेक्ट यानी महिला बाल अपराध, वो पुलिस की भर्ती होने के कारण वो भी जोड़ने की पूरी संभावना है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। जब भी आपकी भर्ती आएगी उससे पहले ये 3 तो साइड में करो ना, यानी वो तो आपके कब्जे में होने चाहिए कि वो तो आपके तैयार है, उनकी तो कोई टेंशन नहीं है। यदि कोई एक्स्ट्रा में कुछ जोड़ते हैं तो वो आपको बाद में तैयार कर लेने। स्मार्ट तरीके से यदि स्टडी करोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अगला है आपका हेलो दी, एक बात बताओ, प्रेग्नेंट होने पर मेडिकल के लिए आगे टाइम बढ़ा दिया जाता है या नहीं।
प्लीज जरूर बताना, ये मेडिकल से पूरा बाहर कर देते हैं। देखो यदि आपके सामने सिचुएशन है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कोर्ट से एक सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ेगा, उसमें आपकी समयावधि है वो आगे बढ़ा दी जाएगी, और बाकी पूरा क्लियर तो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद होगा। लेकिन एसआई में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वहां पे क्या होता है, कोर्ट से आप एक सर्टिफिकेट बना के लाओ और वहां से आपकी यानी फिजिकल की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाती है। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तैयारी करो आराम से, कोई भी बड़ी समस्या है आपके सामने, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए आपको हरा नहीं सकती है, लगे रहो अच्छे से। अगला है ऑनलाइन क्लास कब डाल रहे हो? ऑनलाइन क्लास के बारे में आगे मैं पूरा बताऊंगी, अपने सिलेबस के बारे में पूरा जिक्र करेंगे आगे। नेक्स्ट आपका मेडिकल नहीं होगा क्या इसमें? वही देखो 3 प्रोसेस है, वैसे भी अपनी डिफेंस की यानी पुलिस की है तो मेडिकल तो कंफर्म है, होगा ही। और नेक्स्ट आप वैकेंसी कब निकलेंगे? देखो ये जो आपका कमेंट है ना, बहुत बार यानी लगभग का यही कमेंट आ रहा है कि आपको वैकेंसी कब आएंगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे वैकेंसी की आप यदि इंतजार करते रहोगे ना तो इंतजार करते ही रह जाओगे। ऐसे नहीं करना आपको कि आप मतलब उनका निहार रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तब भी पढ़ेंगे। ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। यदि आपको अपनी माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है तो आज ही के दिन आपको लगना है, यदि आपका जुनून है, यदि आप में उत्साह, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन की आपको वेट नहीं करना है, आज से ही लग जाओ। आ जाएगी भर्ती, बिल्कुल आएगी। यदि सरकार की तरफ से घोषणा की गई है तो कंफर्म है भर्ती तो आएगी, और आएगी भी। देखो कितना अच्छा शानदार आपके सामने मौका है, 1000 पोस्ट आ रही है, और वो भी देखो कंपटीशन भी केवल और केवल लड़कियों में है, मात्र और मात्र लड़कियों के अंदर कंपटीशन है आपका। बॉयज को इनसे बाहर रखा गया है केवल। देखो भर्ती का नाम ही महिला एएसआई रखा है, कितना अच्छा नाम है। पहली बार आपके सामने वैकेंसी आ रही है, पहली बार इतना अच्छा मौका आ रहा है, तो लगे रहो, अच्छे से मेहनत करो। अगला है सी सेक्शन डिलीवरी वाली महिलाएं फॉर्म लगा सकती है क्या एएसआई में? वही सेम है, देखो बाकी सारी चीजें तो आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होंगी। नोटिफिकेशन में कैसे क्या देते हैं उसके आधार पर ही अपन क्लियर करेंगे। क्या ऑपरेशन के बाद भी ये फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखो भाई कैसा क्या ऑपरेशन हुआ है आपका, वो आप दोबारा एक बार कमेंट करके बता देना कि आपका ऑपरेशन है वो किस अंग से रिलेटेड है ना, तो उसके आधार पे होगा। बाकी देखो आईज के वगैरह में, आईज के बारे में वो तो मैंने बता ही दिया कि 6x6 की आईज है वो विद चश्मा के आपके चल जाएंगी। थैंक्स भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। देखो बहुत अच्छा मौका, फिर से बोलूंगी, बार बार एक ही चीज बोलूंगी, महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार मौका है, बहुत अच्छा मौका है। इस बार करके दिखाना है, इस बार हर उस घर में मिठाई भेजनी है जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। और लड़कियों के साथ तो मोस्टली के साथ यही होता है कि ये क्या ही कर पाएगी। इस बार ऐसा आपको सुनने को, जो आपको बोल रहे हैं ऐसा उनको करके दिखाना है। अपने माँ बाप के लिए कुछ करना, अपने खुद के लिए कुछ करना है, दिखा दो, लगा दो दम इस बार। तो देखो जो बैच के लिए पूछ रहे थे, ऑनलाइन कोर्स के लिए पूछ रहे, तो हमारा सबसे पहले तो आपको जाके प्ले स्टोर पे कैरियर नाउ का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। उस पे आपको एक तो आपका एनसीईआरटी का, देखो जीके आपका कंफर्म है, सिलेबस आपका लगभग वही रहेगा। जीके आपका कंफर्म है, हिंदी आपकी आनी है, जीके आना है, दोनों चीज आएंगी। तो एनसीईआरटी का बैच, स्पेशल एनसीईआरटी का बैच है वो चल रहा है अपना, और इसकी फीस रहेगी 599। देखो इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, पीपीटी की जो आपकी पीछे जो आपका पैनल रहता है उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, पिछले वर्षों का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो ये आपको एनसीईआरटी का बैच रहेगा। नेक्स्ट आपका ये रोजाना सुबह आपकी 9:30 बजे लाइव आते हैं, हरीश सर का आपका बैच है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट है मेरा हिंदी का बैच, स्पेशली अपनी एसआई और एएसआई को टारगेट करते हुए लिया गया है। इसमें भी सेम है, देखो लाइव क्लासेस, लाइव अपना बैच रहेगा, सेम प्रोसेस चलेगी। पीपीटी आपकी पैनल की पीडीएफ मिलेगी, आपको प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो बहुत शानदार मौका है, आज ही ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब देखो ये दोनों बैच है वो बिल्कुल फ्रेश बैच है, बिल्कुल नए बैच है। सबसे अच्छी बात है कि आपके लाइव बैच है, एक एक टॉपिक अभी उसमें हुआ है, यानी हिंदी में भी एक टॉपिक हुआ है, सेम एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक हुआ। अभी नया बैच है तो आज ही आपको ज्वाइन करना। यदि आपका सपना है वर्दी को पाने का, यदि आपका सपना अपने कंधों पे सितारों को सजाने का, तो देख लेना आप, हिंदी और एनसीईआरटी दोनों आपके बैच वो चल चुके हैं। और देखो अच्छी बात तो ये है कि आप अभी तक नोटिफिकेशन का वेट करते जा रहे हो, नोटिफिकेशन के वेट में आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिस दिन हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया था, बहुत सारे बच्चे उसी दिन से लग गए हैं। तो देखो आपको असली कंपटीशन का पता नहीं है, आप घर में घुस के बैठे हो, आपको असली कंपटीशन का नहीं पता है। तो देखो जब अपन कोर्स खरीदते हैं तब अपने बच्चों का जो अपने रिस्पॉन्स आता है अपनी कॉम्पिटिटिव का, तब अपन को पता चलता है कि मार्केट में कितनी कॉम्पिटिशन है। तो बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं, तो आपको भी अब ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आज से ही तैयारी को स्टार्ट करना है और अच्छे से मेहनत करनी है।
बहुत हमारी तरफ से आपको कैरियर बनाओ टीम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।